हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन MPPSC। मेरा नाम संध्या है और इस वीडियो के थ्रू हम उन छोटे छोटे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। मनसबदारी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि अकबर को अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़े करने के लिए एक उसको स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए उसको ये ज़रूरी था कि वो अपनी एक नॉर्मेलिटी यानी कि अपना एक अच्छा सा प्रशासन और अपनी एक आर्मी है ना, मतलब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से वो ऑर्गेनाइज़ कर पाए। इसके लिए उसने मनसबदारी सिस्टम को इंस्टीट्यूट किया। अब इस सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं इस मनसब वर्ड का मतलब होता है रैंक। ये कैसे रैंक और पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक ऑफिसर को एक रैंक असाइन की जाती है, एक रैंक असाइन की जाती है, ठीक है। लोएस्ट रैंक होती है 10 और हाईएस्ट रैंक होती है 5000 फॉर नोबल्स। लेकिन इसमें भी ये था, जो प्रिंसेस थे, राजकुमार या जो उनके वंश के थे, जो उनके खून के रिश्तों में से थे, उनको हायर मनसब मिलते थे। रिसीव्स किसको? ब्लड रिलेशंस को। इसमें दो लोग थे। एक थे मानसिंह, राजा मानसिंह, जो कि जोधा के भतीजे थे, जोधा बाई के। और दूसरे थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका। ये शायद ये अकबर के स्टेप ब्रदर थे। इन दोनों को 7000 रैंक असाइन की गई थी ईच, राइट। इसमें भी क्या होता था, इस मनसब में दो चीज़ें आती थी। एक होती थी ज़ात और दूसरी आती थी सवार, ठीक है। ज़ात का मीन्स होता था पर्सनल। ये इसमें क्या होता था कि एक स्टेटस के अनुरूप उसकी सैलरी डिसाइड की जाती थी और एक उसका पर्टिकुलर एक स्टेटस भी फिक्स कर दिया जाता था। और सवार में क्या होता था, सवार कि आपके पास कितने घुड़सवार हैं, नंबर ऑफ केवलरी मैन, कितने घुड़सवार आपको मेंटेन करने होंगे। इसमें एक चीज़ और होती थी, इसमें एक चीज़ ये और होती थी कि हर 10 केवलरी मैन के लिए, यानी कि घुड़सवार के लिए, मनसबदार को 20 घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। अगर उनके पास 10 घुड़सवार हैं तो उनको 20 घोड़े रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये एक रूल हो गया था। दूसरा इसमें ये रूल था कि जो घोड़े होंगे वो गुड क्वालिटी के होंगे, प्लस सिर्फ
एंड अरेबिक, इस ब्रीड के ही घोड़े एम्प्लॉय किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, इनका आपने यहाँ पे देखा होगा कि इनका ये रेशो 1:2 है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि वॉर के टाइम पे यदि एक घुड़सवार एक घोड़ा ही यूज़ करेगा तो बाकी टाइम उस घोड़े को भी रेस्ट की ज़रूरत होगी, इसलिए 1:2 का प्रोपोर्शन रखा जाता है। 1 कैवलरी मैन इज इक्वल टू 2 हॉर्सेस, कि एक हॉर्स को रेस्ट मिल सके वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद जनरल जो एवरेज सैलरी होती थी एक सवार की, एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो वो 20 रुपये पर मंथ होती थी, 20 रुपीज़ पर मंथ। एंड जो सैलरी होती थी, क्या कहते हैं, राजपूत और हिंदुस्तानी में यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स भी इंक्लूडेड हैं, तो इनकी सैलरी हमेशा ईरानी और जो तुरानीज़ यानी तुर्कीज़ जो होते थे उनसे कम ही होती थी सॉरी। ईरानीज़ और तुरानीज़ की जो सैलरी होती थी, वो जो सैलरी रिसीव करते थे वो राजपूत और जो हिंदुस्तानी यानी इसमें इंडियन मुस्लिम्स जो होते थे वो भी कम मिलते थे। और एक इन्फेंट्रीमैन को 3 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिलती थी। इसमें एक और चीज़ ये रहती थी कि हर एक मनसबदार को अपना सवार मेंटेन करने के लिए राजा पैसे भी देता था, वहाँ पे उनको पैसे भी मिलते थे। और इसके साथ एक और चीज़ होती थी कि मनसबदारी में इनको सैलरी एक तो कैश फॉर्म में मिलती थी, लेकिन ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि कैश में ही मिलेगी, कभी कभी ये जागीर के फॉर्म में भी मिल सकती थी, लेकिन ये जो जागीर होती थी ये हेरिडिटरी नहीं होती थी, यानी कि वंशानुगत नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मान सिंह के पास आज जागीरदार है तो उसके बेटे के पास भी उसको ये मिलेगा, नहीं, उसको अपनी एक खुद की नई मनसब मिलेगी। इसका फ़ायदा हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम के थ्रू अकबर को अपना एक जो आर्मी है रेडीमेड आर्मी मिल गई। इसमें मेन चीज़ तो यही हुई कि उनको अपनी एक रेडीमेड आर्मी मिल गई, प्लस आप ये कह सकते हैं कि प्लस आप इसमें ये भी कह सकते हैं इसमें एक चीज़ और ये थी कि जिन मनसब्स की 500 ज़ात के नीचे रैंक थी उन्हें मनसबदार बोलते थे। जिनकी 500 से बिलो 2500 थी उनको आमिर बोला जाता था। एंड दोज होल्डिंग रैंक्स ऑफ 2500 and above were called as आमिर ए उम्दा और उम्दा ए आज़िम। इसमें एक चीज़ और भी हो सकती थी कि मनसबदार को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से, अपनी खुद की सैलरी में से घोड़े, हाथी, कुछ कैमल्स, कुछ म्यूल्स और कुछ कार्ट्स, बैलगाड़ी टाइप्स घोड़ा गाड़ी टाइप्स उनको खुद मेंटेन करके चलनी पड़ती थी। मनसबदार जिनकी रैंक 5000 से जिनकी ज़ात रैंक 5000 थी उन्हें 340 हॉर्स, 100
हाथी, 400 ऊँट, 100 म्यूल्स और 160 कार्ट्स मेंटेन करके चलनी पड़ती थी। ठीक है, इसी तरह से जो घोड़े होते थे वो 6 कैटेगरीज़ के होने चाहिए और जो हाथी होने चाहिए वो 5 कैटेगरीज़ के होने चाहिए। इसलिए ऐसा था क्योंकि जो भी हाथी और घोड़े होते थे वो इतने हाईली ब्रीड के होते थे कि उनको उनको मेंटेन करने के लिए उनमें उनकी काफ़ी सारी सैलरी चली जाती थी, इसलिए वो कई प्रकार के हाथी और घोड़े रखते थे। ठीक, और दूसरा ये था कि मनसबदार को काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी। मैंने पहले ही बताया, जो रैंक 5000 होगी जिसकी, उसको 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती थी। ठीक है, जो 3000 जिसकी मनसब होगी, रैंक होगी, उसे 17,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसकी 1000 होगी उसे 8,200 रुपये पर मंथ, और जिसकी सिर्फ 100 होगी उसे 7,000 रुपये मिल सकते थे। 7,000 रुपये मिल सकते थे। अकबर अपने साथ बहुत सारी केवलरी मैन भी रखता था। बहुत सारे लोग पैदल, जो हम बोल सकते हैं केवलरी मैन, नहीं पैदल नहीं, इसको कुछ और बोलेंगे, इसको केवलरी मैन ही बांध के चलते हैं। अकबर kept a large body of cavalry men as his bodyguards। वो बहुत सारे घोड़े भी मेंटेन करता था। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा हाथी घोड़े से प्यार होता था। वो गन्स रखने का भी काफ़ी शौकीन था। वो ये चाहता था कि उसके पास ऐसे हाथी घोड़े हों जिसमें डिटैचेबल गन्स हों, है ना। लेकिन ये गन्स कभी कभी इतनी भारी होती थी, उस समय की बात है ये, अकबर के टाइम पे ये इतनी भारी होती थी कि 100 200 बैल उनको खींच नहीं पाते थे, और हाथी अलग लगते थे उनको खींचने के लिए। बट इन सब ये सब जो बेसिकली ये ज़ात, रैंक, मनसब, ये सब जो किया गया, वो उसने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए और अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए किया। क्योंकि उसने आर्मी तो काफ़ी अच्छी मेंटेन की, बट वो नेवी, अपना जो नेवी है उसे बनाने में उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। और यही एक रीज़न हो सकता है मुग़ल के डिटोरिएशन का, क्योंकि मुग़ल में अकबर के बाद किसी ने भी उतना नेवी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की।